इस वीडियो में हम सोशल ग्रुप्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी सिलेबस का यूनिट 3 का पार्ट है और अक्सर इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जिस तरह मैं खुद नोट्स बनाता हूं और एग्जाम को अप्रोच करता हूं, मैंने इस नोट्स को भी उसी तरह बनाने का ट्राई किया है। सो एमसीक्यू सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सोशल ग्रुप्स को पहले हम कुछ थिंकर्स के डेफिनेशन के साथ देखेंगे कि किन किन थिंकर ने किस किस डेफिनेशन के साथ डिफाइन करने का ट्राई किया है। सो अकबर और निमकॉफ का डिफिनेशन है वेन एवर टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर कॉल्ड ग्रुप। अकबर और निमकॉफ कहते हैं जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल एक साथ आते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, इसे ही अकबर निमकॉफ ग्रुप का नाम देते हैं। फिर एल्बिन स्मॉल बोलते हैं एनी नंबर ऑफ पीपल लार्जर और स्मॉलर बिटवीन whom such relations are discovered that they must be thought of together is called group। मतलब पीपल का नंबर कोई भी हो, लार्ज हो स्मॉल हो, बट अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है और वो ये सोचते हैं कि वो एक साथ रहते हैं, तो इसे ही एल्बिन स्मॉल ग्रुप बोलते हैं। बोगार्डस की डिफिनेशन है नंबर ऑफ पर्सन्स टू और मोर कॉमन ऑब्जेक्ट्स ऑफ अटेंशन सिमुलेटिंग टू ईच अदर कॉमन लॉयल्टी एंड पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटीज आर कॉल्ड ग्रुप। दो या दो से अधिक लोग जिनका ऑब्जेक्टिव सेम हो और एक दूसरे को कॉपी करते हो और एक दूसरे को जानते हो और पार्टिसिपेट करते हो सेम मैनर में, इसे ही बोगार्डस ग्रुप का नाम देते हैं। सो ऐसे ही करके कम से कम 100 थिंकर आपको मिल जाएंगे जो ग्रुप का अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। चूंकि मैं इस फेज से गुजरा हूँ जिसमें बहुत सारी डेफिनेशन याद करनी पड़ती थी और मैं अभी चाहूँ तो इस नोट्स में बहुत सारे डेफिनेशन ऐड कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि डेफिनेशन याद करना आसान नहीं होता है और आजकल के एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछता है और थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चन घुमा के ज़्यादा पूछता है। इसलिए मैंने दो तीन जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे उनकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर एक दो अलग से आपको मिलेंगे तो वो एमसीक्यू से आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको कोई थिंकर मिली तो इसमें आप एड ऑन कर लीजिएगा। ज़्यादा थिंकर ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, आपको याद नहीं हो पाएगा लास्ट में। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप देखते हैं जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल ग्रुप की। नंबर 1 पे आता है म्यूचुअल अवेयरनेस, मतलब कि आपस में एक दूसरे से अवेयर रहें। ऐसा ना हो कि अनजान आदमी हो, अनजान आदमी ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते हैं, उनमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ इस बंदे को मैं जानता हूँ। सेकंड नंबर पे आता है वन और मोर कॉमन इंटरेस्ट, मतलब उन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट हो, किसी चीज़ के पीछे किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे वो लोग लगे हों। एक भी हो सकता है वो और उससे एक से अधिक भी हो सकता है। उनमें वी फीलिंग हो, मतलब हम की भावना हो, वो जानते हो कि ये बंदा हमारे ही ग्रुप का है। और ग्रुप नॉर्म्स, हर ग्रुप के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं जो अपने हिसाब से हर ग्रुप एस्टेब्लिश करता है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ग्रुप की जिसके थ्रू आप एमसीक्यूज लगाते वक्त एलिमिनेशन मेथड का फॉलो करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, इतना इजी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे एमसीक्यूज। अब हम आ जाते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है उस टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ ग्रुप। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किस थिंकर ने किस ग्रुप को कितने टाइप में बांटा है। सो सबसे पहले हमारे पास है ड्वाइट एंडरसन, जिन्होंने स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुप को 3 पार्ट में बांटा है, इनवॉलंटरी ग्रुप्स, वॉलंटरी ग्रुप्स और डेलीगेट ग्रुप्स। इनवॉलंटरी ग्रुप्स वे ग्रुप्स होते हैं जिनमें इंसान के पास चॉइस नहीं होती है कि उसको ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, उसको उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए फैमिली, जिस फैमिली में पैदा होता है वो ऑलरेडी उस फैमिली का पार्ट बन जाता है, उसे चूज नहीं करना पड़ता है मुझे इस फैमिली में रहना है नहीं रहना है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है ट्राइब या फिर क्लैन, जिस ट्राइब में वो इंसान पैदा होगा उस ग्रुप का वो पार्ट माना जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है वॉलंटरी ग्रुप, इसका मतलब होता है ऐच्छिक। इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक और वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक। सो इसमें इच्छा से कोई इंसान किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है, इसी को बोलते हैं वॉलंटरी ग्रुप। थर्ड नंबर पर आता है डेलीगेट ग्रुप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपीज और एमएलए जो होते हैं वो किस ग्रुप के पार्ट होते हैं ड्वाइट एंडरसन के अकॉर्डिंग, तो वो डेलीगेट ग्रुप के पार्ट होते हैं। डेलीगेट ग्रुप में कोई एक इंसान मेजर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, मतलब कोई एक इंसान बड़े ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है किसी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में। सो एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, वो अपने ही ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं पार्लियामेंट्री हाउस में, तो इसी को बोलते हैं डेलीगेट ग्रुप। फिर हम देखते हैं सीएस कुले को, जिन्होंने कॉन्टेक्ट के आधार पर ग्रुप को 2 भाग में बांटा है। मतलब हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है किसी बंदे से, उसके आधार पर उन्होंने ग्रुप को 2 भाग में बांटा है। पहला है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप। सो प्राइमरी ग्रुप में क्लोज, इंटीमेट और पर्सनल रिलेशनशिप होता है, मतलब कि हम एक दूसरे से काफ़ी करीब होते हैं और हमारी रिलेशनशिप पर्सनल होती है। एग्जाम्पल के लिए फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं हमारे, या फिर जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम बहुत अच्छे जान रहे होते हैं और उनसे हमारा पर्सनल रिलेशनशिप होता है। इसी को सीएच कुले ने प्राइमरी ग्रुप बोला है। सेकेंडरी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप नहीं होता है, बस केवल काम के लिए मीन्स टास्क ओरिएंटेड होते हैं।
जब तक हमारा काम रहेगा तब तक हम उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे हमारा काम खत्म होगा हम उससे उतना इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। सो प्राइमरी ग्रुप में मेनली इमोशनल रिलेशनशिप होता है, बट सेकेंडरी ग्रुप में इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्लासमेट्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस और स्पोर्ट्स टीम। सो जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं उनसे भी हम बस एक क्लास तक मतलब रखते हैं। जैसे ही हमारा स्कूल बदल जाता है, जैसे ही हमारा क्लास चेंज हो जाता है, तुरंत हम उनसे मतलब रखना खत्म कर देते हैं। तो वो सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम एफजी गिडीज के ग्रुप का डिवीजन देखते हैं जिन्होंने रिलेशनशिप के आधार पर ग्रुप को डिवाइड किया है। सो पहले नंबर पे आता है जेनेटिक ग्रुप, दूसरे नंबर पे आता है कॉन्ग्रेगेट ग्रुप। सो आपको ये भी ध्यान देना है कि किन्होंने किस चीज़ के आधार पे ग्रुप को डिवाइड किया है। लाइक अभी हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप के आधार पर किसने किया, या फिर कॉन्टैक्ट के बेसिस पे किसने डिवाइड किया है ग्रुप को, या फिर स्ट्रक्चर की बेसिस पे किसने डिवाइड किया है ग्रुप को। सो ये भी आपको ध्यान देना है। केवल ये नहीं ध्यान देना है कि कितने टाइप के होते हैं, ये भी ध्यान देना है कि किस आधार पर उसका डिवीजन हुआ है। सो जो जेनेटिक ग्रुप होते हैं तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें इंसान पैदा होता है। जैसा हमने अभी पढ़ा इनवॉल्ट्री ग्रुप, तो उसी से सिमिलर है इनका एफजी गिडीज का ग्रुप जेनेटिक ग्रुप, जिसमें इंसान इनवॉलंटरी रूप से, अनैच्छिक रूप से उस ग्रुप का पार्ट होता है। उसके पास चॉइस नहीं होती उस ग्रुप को छोड़ने की। दूसरा होता है कॉन्ग्रेगेट ग्रुप, जिसमें वॉलंटरी रूप से मतलब ऐच्छिक रूप से इंसान उस ग्रुप को ज्वाइन करता है। सो जब भी आप ग्रुप, कम्युनिटी, स्ट्रक्चर ये सब पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी वेग टॉपिक हैं। इसमें सारे थिंकर एक ही जैसा बात करते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाए और कौन से थिंकर क्या बात करते हैं। अगर आप ध्यान से बार बार रिवीजन करेंगे तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर समनर बात करते हैं अपनी बुक फॉकवेज में। ये आपको याद रखना है कि समनर की बुक है फॉकवेज, जिसको आई थिंक मैं एमसीक्यू लगाते वक्त पढ़ा था कि उसको सोशियोलॉजी का बाइबल बोला जाता है। अब क्यों सोशियोलॉजी का बाइबल बोला जाता है इसके बारे में मैंने सर्च किया, मुझे मिला नहीं, बट मैंने एमसीक्यू लगाते वक्त पढ़ा था कि फॉकवेज को सोशियोलॉजी का बाइबल बोला जाता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि फॉकवेज को सोशियोलॉजी का बाइबल बोला जाता है। एमसीक्यूज में मैंने इसको पढ़ा था, वेरीफाई नहीं किया है, तो आप एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि क्या सच में इसको सोशियोलॉजी का बाइबल बोला जाता है। सो समनर ने कॉन्शियसनेस मतलब चेतना के आधार पर ग्रुप को दो पार्ट में बांटा है, पहला इन ग्रुप, दूसरा आउट ग्रुप। ये काफी सिमिलर है कूले के प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप से, जिसमें समनर बोलते हैं कि जो लोग हमारे करीबी होते हैं उनको इन ग्रुप में रखते हैं, जो हमारे उतने करीबी नहीं होते हैं उनको आउट ग्रुप में रखते हैं। सो ये सिंपल सा है, इसको आपको याद कर लेना है। फिर जॉर्ज हेजन का आ जाता है ग्रुप का डिवीजन, जो ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिलेशनशिप के आधार पर बांटते हैं कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से क्या रिलेशनशिप है। तो वो 4 टाइप में बांटते हैं ग्रुप को: अनसोशल ग्रुप, स्यूडो सोशल ग्रुप, प्रो सोशल ग्रुप और एंटी सोशल ग्रुप। अनसोशल ग्रुप वो सोशल ग्रुप होता है जो अपने आप को सोसाइटी के बड़े पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम है अनसोशल, मतलब सोशल ना होना। एक ग्रुप बना लेंगे, वो सोसाइटी से कटा रहेगा, आपस में ही किसी उद्देश्य के लिए काम करता रहेगा। एग्जाम्पल अगर मैं देख सकूं तो जो बड़े रिच लोग होते हैं उनका आपस में ही एक अलग ग्रुप बन जाता है, वो सोसाइटी के बड़े ग्रुप से उतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं। सो अनसोशल ग्रुप वाले मेंबर्स सोसाइटी के बड़े ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट उसको डिनाई भी नहीं करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अनसोशल ग्रुप। सेकंड नंबर पे आता है स्यूडो सोशल ग्रुप, जिसमें सोसाइटी के लार्जर ग्रुप में वो मेंबर पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट वो अपने फायदे के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब किसी पार्टी में अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर लेंगे जब तक आपका फायदा रहे, जैसे ही आपका फायदा निकल जाएगा वैसे ही आप वहां से चले जाएंगे, इसलिए इसका नाम है स्यूडो सोशल। स्यूडो का मतलब होता है छद्म, मतलब छलावा देते हैं। थर्ड नंबर पे आता है एंटी सोशल ग्रुप, जिसमें जो बड़ा सोसाइटी का पार्ट होता है, जो लार्ज ग्रुप होता है, उसके टोटली अगेंस्ट में काम करते हैं। अनसोशल वाले टोटली अगेंस्ट में काम नहीं करते थे, बस अपने काम से काम रखते थे, बट एंटी सोशल वाले टोटली अगेंस्ट में काम करते हैं। एंटी मतलब प्रति, इसके खिलाफ, तो सोशल के खिलाफ वाले। इजी हो जाएगा आपको याद करना इस तरीके से, अगर आप हिंदी समझ जाएंगे इसका तब। फिर आता है प्रो सोशल ग्रुप, जो एंटी सोशल ग्रुप का उल्टा है। ये एकदम से सोसाइटी के लार्जर पार्ट में हमेशा पार्टिसिपेट करता है और सोसाइटी के लार्जर ग्रुप में काम करने का ट्राई करता है, मतलब बढ़ के सोसाइटी के बड़े भाग में हिस्सा लेता है। फिर मिलर डिवाइड करते हैं, मतलब डी मिलर डिवाइड करते हैं ग्रुप को 2 टाइप में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये सोरोकन भी डिवाइड करते हैं। जब मैंने नेट पे सर्च किया इसके बारे में तो मुझे दोनों थिंकर मिल रहे थे। कुछ साइट्स बोल रही थी डी मिलर का ये डिवीजन है और कुछ साइट बोल रही थी ये सोरोकन का डिवीजन है। हम समझ लेते हैं, दोनों आपको याद रख लेना है। जो ऑप्शन में आएगा, एक साथ दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, अगर आएंगे कोई एक ही आएगा, तो आपको दोनों याद रख लेना है। सो हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो होता है उसमें एक ही स्टेटा के लोग होते हैं, मतलब कि विविधता नहीं पाई जाती है, इक्वल स्टेटस के लोग होते हैं। जो वर्टिकल ग्रुप होता है उसमें इक्वल स्टेटस के लोग नहीं होते हैं, मतलब स्टेटस उनका सेम नहीं होता है। कुछ लोग हाई क्लास के रहेंगे, कुछ लोग लो क्लास के रहेंगे, या फिर कुछ लोग हाई कास्ट के रहेंगे, कुछ लोग लो कास्ट के रहेंगे। इसी को बोलते हैं वर्टिकल ग्रुप। फिर हर्बर्ट हाइमन ने एक टर्म कॉइन किया था, रेफरेंस ग्रुप, 1942 में। सो अगर ये पूछे कि किसने ये टर्म कॉइन किया था, रेफरेंस ग्रुप, तो आप हर्बर्ट हाइमन के साथ जाएंगे, बट उसका यूज बहुत सारे थिंकर करते हैं। हर्बर्ट हाइमन की बुक है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, इसको आपको याद रख लेना है। रॉबर्ट किंग मर्टन, मतलब रॉबर्ट के मर्टन, इसी रेफरेंस ग्रुप से एक एग्जाम्पल लेते हैं रेफरेंस इंडिविजुअल का, और बोलते हैं रेफरेंस इंडिविजुअल वही इंडिविजुअल होते हैं जो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से, जो लोग उनसे आगे होते हैं और वैसा बनना चाहते हैं।
रेफरेंस ग्रुप में भी यही होता है, एक ग्रुप अपने से आगे वाले ग्रुप से कंपेयर करता है अपने आप को और वैसा बनने का ट्राई करता है, मतलब वो रेफरेंस लेता है उस ग्रुप का वैसा बनने के लिए। फिर गिन्सबर्ग और बॉटोमोर बोलते हैं क्वासी ग्रुप का बात करते हैं या फिर सोशल एग्रीगेट का बात करते हैं। ऐसे ग्रुप जो ना प्राइमरी होते हैं ना सेकेंडरी होते हैं वो आते हैं क्वासी ग्रुप में, ये बीच के पार्ट होते हैं। इनमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी ग्रुप की भी होती हैं और कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी ग्रुप की भी होती हैं। फिर पार्क एंड ब्रिगेज आते हैं जो दो टाइप में बांटते हैं ग्रुप को, टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। ऐसे ग्रुप जिनको फॉर्म होने में टेरिटरी का रोल होता है, मतलब क्षेत्र का रोल होता है, एरिया का रोल होता है, मतलब कि उस एरिया से वो बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, उन्हें बोलते हैं टेरिटोरियल ग्रुप। मतलब वो एक ही एरिया में अपना ग्रुप बना पाएंगे। और दूसरा होता है नॉन टेरिटोरियल ग्रुप, मतलब इसमें एरिया या फिर क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग बहुत दूर दूर जो कि उस एरिया से लोग नहीं होते हैं उनसे भी अपना ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं नॉन टेरिटोरियल ग्रुप। अगर एग्जांपल देखेंगे तो सोशल मीडिया के आने की वजह से या फिर ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हम लोग वेरियस कंट्रीज में अपने अपने ग्रुप बना सकते हैं। फिर जिमेल बोलते हैं मोनाड, डायाड और ट्रायड के बारे में, मतलब कि मोनाड मतलब एक, डायड मतलब दो और ट्रायड मतलब तीन। सो इसमें से एमसीक्यू पूछ कर सकता है कि मोनाड, डायड और ट्रायड का बात कौन करता है, तो जॉर्ज जिमेल करते हैं। फिर मर्टन ग्रुप को दो टाइप में बांटते हैं, मेंबरशिप ग्रुप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसका वो पर्सन ऑलरेडी पार्ट हो, मतलब उस ग्रुप का मेंबरशिप उसके पास हो। और नॉन मेंबरशिप में मर्टन बोलते हैं कि उस ग्रुप का वो मेंबर ना हो बट उस ग्रुप का मेंबर वो बनना चाहता हो, मतलब उसका मेंबरशिप उसके पास ना हो बट वो चाहता हो कि वो उस ग्रुप में जा सके, तो वो पर्सन उस नॉन मेंबरशिप ग्रुप को एज ए रेफरेंस ग्रुप यूज करता है और चाहता है उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना। फिर न्यूकॉम बोलते हैं कि रेफरेंस ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिसका वो पर्सन अपनी इच्छा से पार्ट बनना चाहता है, वो चाहता हो कि काश इस ग्रुप में मैं पार्ट बन जाऊं। बट जो निगेटिव रेफरेंस ग्रुप होते हैं उसका वो मेंबर पार्ट नहीं बनना चाहता है, अपनी इच्छा से चाहता है कि मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनूं तो ही अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई क्रिमिनल का ग्रुप है और कोई सीधा साधा बंदा है, तो वो नहीं चाहेगा कि हम उस ग्रुप का पार्ट बने या फिर मुझे सोसाइटी उस ग्रुप से जोड़ के देखे जिससे उसकी बदनामी होगी। इसी को बोलते हैं निगेटिव रेफरेंस ग्रुप। फिर एल्बर्ट दो टाइप में बांटते हैं ग्रुप को, सैंक्शन ग्रुप और अनसैंक्शन ग्रुप। सो सैंक्शन ग्रुप वे ग्रुप होते हैं जिनको सोसाइटी द्वारा अप्रूवल प्राप्त होता है, मतलब कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होते हैं, वो डेविएंट बिहेवियर नहीं दिखाते हैं और सोसाइटी अप्रूव करती है उनको, इसी को बोलते हैं सैंक्शन ग्रुप। मतलब अगर स्टूडेंट का कोई ग्रुप है तो उसको सोसाइटी अप्रूव करती है, बट अगर क्रिमिनल का कोई ग्रुप है तो उसको सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, उसे बोलते हैं अनसैंक्शन ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसको सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है और नहीं चाहती है ऐसा ग्रुप रहे, उसे बोलते हैं अनसैंक्शन ग्रुप। ये एल्वुड का डिवीजन था ग्रुप का। फिर जे8 फ्रिकेट्स आते हैं जो ग्रुप को 6 टाइप में बांटते हैं, एजुकेशनल ग्रुप, इकोनॉमिक ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, एंटरटेनमेंट ग्रुप और फैमिली ग्रुप। तो इसको आपको याद कर लेना है कि जे8 फ्रिकेट्स ने ग्रुप को कितने पार्ट में बांटा है। अक्सर 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है कि इसमें से कौन से ग्रुप का बात फ्रिकेट्स नहीं करते हैं। फिर हेनरी हीमन का कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट ग्रुप का, जिसको मैं शॉर्ट्स में डिस्कस किया हूं, तो वहां से आप देख लीजिएगा कि कॉर्पोरेट ग्रुप क्या होता है। फिर जॉर्ज सी ह्यूमान्स की एक बुक है ह्यूमन ग्रुप, जिसमें वो स्मॉल ग्रुप को एज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी के रूप में स्टडी करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है ग्रुप माइंड थ्योरी, जिसको मैंने अपने शॉर्ट्स में डिस्कस कर लिया है, तो उसको वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी ग्रुप से रिलेटेड इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा टाइम आपको यहाँ नहीं लगाना है। ज़्यादा टाइम आपको रिसर्च भी देना है या फिर थिंकर्स भी देना है, जिससे आपके ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा ज़्यादा आप बना पाएँ। मैं भी चाहता तो इस नोट्स को काफ़ी लेंदी कर सकता था, बट मैंने जानबूझ के मैं जितना पढ़ता हूँ या फिर जितना मैं एमसीक्यू लगा पाता हूँ उतना नोट्स बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि उसमें से मैं मैक्सिमम गेन कर पाऊँ, मैं मैक्सिमम एमसीक्यू बना पाऊँ। तो आप भी ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ छूट गया या फिर नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ छूट गया होगा तो एमसीक्यूज कवर हो जाएगा, वरना अगर कुछ मुझे नया मिलेगा तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। सो आपको परेशान नहीं होना है कि सोशल ग्रुप को इससे ज़्यादा कहाँ से पढ़ना है। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी पूछ सकते हैं।